नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे करियर पॉडकास्ट पार्ट 10 जिसमें कि हम लोग थोड़ा-सा एक पर्सनल होके बात करते हैं कि भई जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के अराउंड है, उन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपको कहीं न कहीं हेल्प करती होगी। हम इसमें मल्टीपल वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं न कहीं हर स्टूडेंट की लाइफ़ को टच करते हैं। तो एक और ऐसा सवाल है जो हम पार्ट 10 में लेके आए हैं, इससे पहले इसके 9 हिस्से हैं, ज़रूर सुनिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। यूजीसी नेट अगर आप पहली बार दे रहे हैं या इसके अराउंड जो है एकेडमिक्स के अराउंड आप चीज़ें देखते हैं, तो एक और अटेम्प्ट दूँ या नहीं? ये सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए? और बार-बार जो एक गलती होती है जिसकी वजह से कई बार एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसे पूरा सुनिएगा, वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोगों की फीड में जाए और लोग जो है ऐसे डिस्कशंस को सुन पाएँ और उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। देखिए, मैं कहीं न कहीं ये कहूँगा कि अगर ये सवाल आ रहा है कि एक और अटेम्प्ट दूँ या नहीं, तो इसके 2 कारण हैं। या तो आपका नेट हो गया है, आप जेआरएफ के लिए अब तैयारी करने लग गए हैं, या आपका नेट भी नहीं हुआ है और आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपका मल्टीपल टाइम्स नेट हो गया है और अब आप जेआरएफ के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं आपको एक चीज़ छोटी-सी समझाता हूँ कि नेट के पेपर में ये एक वाइसियस सर्कल वाली ख़ासियत तो है। क्योंकि ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने देता बहुत लोगों को। किसी का नेट नहीं हो पाता, किसी का नेट हो जाता है तो जेआरएफ नहीं हो पाता, और इसीलिए किसी का जेआरएफ हो जाता है तो उसे वो डबल जेआरएफ के लिए भी देता है, और कई लोग तो आपको पता है कि फिर सेट के लिए भी देते हैं, कोई मल्टीपल सब्जेक्ट से देता है। तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम का प्रेम कुछ ज़्यादा ही है इस पेपर में, ये हमको देखने को मिलता है, और कई लोग फँस भी जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप ये डिसीज़न लें कि मैं एक और अटेम्प्ट दूँ या नहीं, तो ये डिसीज़न लेना होता है आपको एग्ज़ाम से कम 6 महीने पहले या 5 महीने पहले। ये डिसीज़न आपको कभी भी नहीं लेना है। अगर आप 2 महीने पहले ये डिसीज़न लेते हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, जो आप बार-बार कर रहे हैं और उसका सिला आप लोगों को पता है। तो पहला तो आप लोगों को हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर मैं डिसीज़न ले रहा हूँ कि मैं एक और अटेम्प्ट दूँ या नहीं, तो मुझे ये डिसीज़न कम से कम अपने आप को 5 महीने देने होंगे। मैं ये नहीं कहता 5 महीने घर बैठ के तैयारी करनी होगी, मैं किसी को नहीं कहता, जॉब करते हुए करो, एफ़र्ट मारते हुए करो, कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन डिसीज़न, कॉन्शियस डिसीज़न लेना होगा 5 महीने पहले। कम से कम 5 से 4 महीने दोगे, तब जाके अगले अटेम्प्ट को पूरे तरीके से दे पाओगे, वरना इसी सर्कल में फँस के रह जाओगे, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को एक फैमिली सिचुएशन भी देखनी पड़ती है कि हमें अगर ज़रूरत है अर्निंग करने की, तो हमारे लिए अभी अर्निंग प्राइमरी है, एग्ज़ाम शायद सेकेंडरी हो जाएगा। मैंने खुद के साथ भी ऐसे हालात देखे हैं और ऑब्वियसली मैं इसीलिए स्टूडेंट्स की ये बात भी समझता हूँ। तीसरी चीज़ है कि हमें एक बिगर पिक्चर देखनी होगी। अगर हमें करियर बनाना है वाक़ई में, मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत जल्दी नौकरी लग गए थे कॉल सेंटर्स वग़ैरह में। हम लोग काफ़ी बाद में लगे। हमसे पहले वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए महीना कमाते थे, और ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐसा लगता था कि हम तो बहुत टाइम लग रहा है, हमें तो जो है 2-2 3-3 साल हो गए हैं उनकी नौकरी लगने के बाद भी, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी हुआ करता था, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस है। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, मैं डिग्रेड नहीं करता किसी को, हर किसी का अपना प्रोफ़ेशन है, लेकिन उन्होंने ग्रोथ कम करी, और यही चीज़ हमें एक बिगर पिक्चर के तौर पे देखनी होगी कि अगर हम करियर चाहते हैं, तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एकेडमिक्स के करियर में टाइम लगता है, उसमें ये बात आपको अच्छे से समझाई है, आप देख लेना। दूसरी बात है कि अगर मुझे करियर को शेप अप करना है, तो ऑब्वियसली आज के समय में हम देखते हैं कि करियर बहुत जल्द चेंज भी हो रहे हैं। एक टाइम पे जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन पढ़ाना आता था, आज उसको ऑनलाइन पढ़ाना आना ज़रूरी है, उसको टूल्स यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, उसको टाइम पड़ने पे ज़ूम पे पढ़ाना आना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना होगा कि करियर शेप हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं उस हिसाब से भी एडजस्ट करके चलना है। तो अगर आपको कोई अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, जेआरएफ के लिए जाना है या नहीं, नेट के लिए जाना है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ये डिसीज़न में आपको खुद को टाइम देना होगा। फिर उसमें आपको एक इफ़ेक्टिव शेड्यूल बना के उसकी तैयारी करनी होगी। कोर्सेज़ में एनरोल करना होगा, मेंटरशिप और गाइड कहीं न कहीं आपको जो है दोनों चीज़ें चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सके, आपको रिफाइंड मटीरियल दे सके, क्या चीज़ें आ रही हैं ये बता सके, और फिर जब आप ये गलतियों से बचते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से आप अपने करियर को इफ़ेक्टिवली शेप कर पाएँगे और बार-बार इस गलती से बचेंगे कि पेपर आया, फॉर्म आए, हमने फॉर्म भर दिया। किसी ने कहा तो भर दिया, वरना खुद पीछे छूट जाएँगे सोच के भर दिया और पेपर देने चले गए और फिर फेल हो गए, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 4-5 महीने, दिसंबर में पेपर है, फैसला ले लो 15 जुलाई से पहले-पहले या रिज़ल्ट आने तक, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अगर आप अगला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो।
शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा। 3 जुलाई से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं कोड SCRYT सब्सक्रिप्शन लेके, जिसमें कि आपको 150 से ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। और बाकी ये 2 फ्री क्लासेस की सीरीज़ हैं, इन्हें भी हम 1 जुलाई से कंटिन्यू करेंगे। अभी फ्री क्लासेस या लाइव क्लासेस नहीं आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए।